हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, परसेप्शन। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की मैंने आपके लिए सीरीज़ बनाई है जो कि अलग अलग पार्ट्स में सारे टॉपिक को विद एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगी। तो पार्ट 1 में आई विल डिस्कस डेफिनेशन, नेचर, फैक्टर्स एंड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपना कंप्लीट सिलेबस मेरे साथ साथ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट डियर लर्नर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेप्शन होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसकी मदद से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बाहरी दुनिया में जब हम जाते हैं तो हमें कई तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे बोला जाता है स्टिमुलाई। तो जब हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। आने वाली स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और कैसे वो प्रोसेसिंग करते हैं। तो अभी आप ये समझिए कि इंफॉर्मेशन से हमारे में कोई ना कोई सेंसेशन होती है और ये सेंसेशन मेरे ब्रेन तक पहुंचती है। फिर जो ह्यूमन माइंड है वो उसे प्रोसेस करता है और उसमें से कोई ना कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल लेता है। सो दिस इज द प्रोसेस। ये है मतलब परसेप्शन का। अब हमें परसेप्शन का क्या मतलब समझ आया कि परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे ग्रैब कर लेते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। फिर उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा जो ब्रेन है वो उसमें से कोई ना कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल लेता है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है रिसीवर का, कि जो इंसान है जो इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसी हिसाब से उसका परसेप्शन का प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर मैंने स्टीफन रॉबिन्स की डेफिनेशन ली है जो आप लर्न कर सकते हैं कि परसेप्शन इज अ प्रोसेस। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। प्रोसेस किसका है? इंडिविजुअल्स का, वन इंडिविजुअल का, जो कि ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, इंटरप्रेट मतलब उसमें से नतीजे निकालता है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर उसके सेंसरी ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वही उसके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन उसमें से कोई ना कोई मीनिंग जो है वो निकाल लेता है। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ परसेप्शन? ये स्टार्ट करने से पहले इमेज को ध्यान से देखिए। ये हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। आंखें देखती हैं तो हमने कुछ देखा जिससे सेंसेशन हुई, या कुछ सुन लिया अपने बारे में या किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ टेस्ट किया या किसी तरीके का टच फील किया या कोई स्मेल। ये है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके भेज देते हैं। उसके बाद ब्रेन इसको आगे प्रोसेस करता है और उसमें से कोई ना कोई जो है वो रिजल्ट निकाल लेता है। तो हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग, हम सबको अलग अलग बनाया है। तो यहाँ पर परसेप्शन जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। हर इंसान के परसीव करने का तरीका अलग अलग है। अब हमें एक बात की क्लैरिटी हो गई कि परसेप्शन इज सब्जेक्टिव। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग, प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच अलग। इसका मतलब जैसे हम साइकोलॉजी को अगर हम अपनी जॉब के साथ जोड़ के देखें तो एक ही जॉब एक पर्सन को तो बहुत बढ़िया लगती है, सेटिस्फाइंग लगती है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा इंसान काम कर रहा है उसको वो जॉब अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग सोच रखते हैं, दोनों की परसेप्शन का तरीका अलग है। तो इट मीन्स परसेप्शन एक सब्जेक्टिव टर्म है। अब बात आ जाती है कि परसेप्शन बनती कैसे है, हम अपनी परसेप्शन बनाते कैसे हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके एक ह्यूमन बीइंग की परसेप्शन बनाते हैं। देखिए ध्यान से आप चार्ट को। एक है रिसीवर, दूसरा है सिचुएशन और तीसरा है टारगेट।
अब एक एक करके ये सारे पॉइंट्स मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला पॉइंट है प्रिसीवर। प्रिसीवर का मतलब है वो इंसान जिसने परसेप्शन बनानी है। जैसे आप भी हो सकते हो प्रिसीवर, क्योंकि आप किसी के बारे में सोच रहे हो या सुन रहे हो। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ली है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर दो लोग हैं, ये दोनों प्रिसीवर्स हैं। दोनों को एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ध्यान से पढ़िए। इन्फॉर्मेशन क्या है कि नया बॉस आ रहा है कल से। तो स्टिमुलाई तो सेम है दोनों का कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि नया बॉस आ रहा है। अब देखो परसेप्शन कैसे अलग अलग है। जो फर्स्ट पर्सन, द पर्सन विद ग्रीन टाई, वो कहता है कि नया बॉस कल से आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, वो नए नए आइडियाज लेके आएगा, काम करने में अब मजा आएगा। अब दूसरा देखिए, द पर्सन विद ऑरेंज टाई, वो कह रहा है कि ओ माय गॉड, फिर से नया बॉस आ रहा है, वो नए रूल्स बनाएगा, पता नहीं अब मेरे को कैसे परेशान करेगा, क्या मेरे ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए हो गई ना परसेप्शन डिफरेंट। क्यों हुई डिफरेंट? क्योंकि दोनों का सोचने का तरीका जो था वो सिमिलर स्टिमुलाई के ऊपर डिफरेंट था। तो यहाँ पर क्या चीज़ों का रोल आया कि दोनों का एटीट्यूड कैसा है चेंज की तरफ, दोनों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, दोनों के मोटिव्स क्या हैं। तो एक जो रिसीवर है उसके कई सारे पॉइंट्स इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, दैट इज सिचुएशन। सिचुएशन के अंदर कई सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे देखिए सोशल सेटिंग कैसी है, टाइम एंड वर्क सेटिंग। सबसे पहले जो मैंने आपको इमेज दिखाई है ये सोशल सेटिंग की दिखाई है। ये सेटिंग ये दिखा रही है कि सब एक दूसरे के साथ हेल्पफुल हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपका बड़ा पॉजिटिव सा परसेप्शन प्रोसेस होगा, आप भी लोगों को हेल्प करना पसंद करोगे। तो आप किस सोशल सेटअप के में रह रहे हो उसका आपकी परसेप्शन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है टाइम। किस समय पर बात हुई, किस टाइम पर आपको स्टिमुलाई मिला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब इसको इस तरह से समझेंगे कि बॉस के साथ आपकी कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई। अगर तो ये कन्वर्सेशन बड़ी कैजुअल सी थी, रिसेप्शन पे आपको बॉस मिले, उन्होंने आपको कोई बात बोल दी, उसका मतलब कुछ और है, उसे और तरीके से परसीव किया जाएगा। लेकिन अगर आप मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग में आपको बॉस ने कोई बात बोली, उसका परसेप्शन अलग होगा। तो जब आप परसेप्शन बना रहे हैं उस समय टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस सिचुएशन में वो बात की गई थी, उसी के हिसाब से परसेप्शन बनेगी। अब आता है सिचुएशन का ही तीसरा पॉइंट, दैट इज वर्क सेटिंग। जहां आप काम कर रहे हैं वहां का माहौल कैसा है। यहाँ मैंने एक सिचुएशन ही ली है समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक सीनियर है और एक जूनियर है। जूनियर कह रहा है कि सारा काम मैंने किया, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात मैंने मेहनत करी, तो क्रेडिट मुझे दो, मेरे को प्रमोट करो। लेकिन जो डिविजनल मैनेजर है वो कहता है कि तुम्हारा क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट मेरा है, मैंने तुमको गाइड किया था, तो इसका बेनिफिट तुम्हें नहीं मुझे मिलेगा। देखो अब इस बात की परसेप्शन जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर नेगेटिव आएगी और इसी तरीके से उसका परसेप्शन प्रोसेस पूरी जॉब के लिए धीरे धीरे नेगेटिव होता जाएगा। तो वर्क सेटिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमारी जॉब के तरफ या जॉब के अंदर हमारी परसेप्शन बनती है। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट जिसका परसेप्शन के ऊपर असर है, वो है परसीव्ड, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, यानी कि टारगेट। तो अगर मान लो कि जहाँ मैं जिसको टारगेट है वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो कई सारी बातों का फर्क आएगा। उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो देखने में कैसा है, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन, मेरे से बात किस तरीके से कर रहा है, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, कैसी की जॉब करता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी का पूरा टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया है। या इसके अलावा मेरे को दूसरों ने उसके बारे में क्या बताया है। तो यहाँ पर जिस बारे में, जिस इंसान के बारे में मैं अपनी सोच बना रही हूँ, इन सारे फैक्टर्स का असर मेरी सोच के ऊपर पड़ेगा और मेरी परसेप्शन इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनेगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने अपनी आदत के हिसाब से एक एग्जाम्पल ही ली है। चलो देखो अब है बॉस के रिएक्शन की बारी। यानी कि यहाँ पर हम परसीव्ड के बारे में बात करें कि जो एम्प्लॉई है वो परसीव कर रहा है अपने बॉस को। देखो यहाँ पर एक गलती हुई है और बॉस उस गलती के ऊपर कैसे रिएक्शन दे रहा है। मैंने दो रिएक्शंस ली हैं।
पहले रिएक्शन के अंदर बॉस बहुत ही लाउड हो गया है और बहुत बुरे तरीके से उसको डांट रहा है। दूसरे के अंदर बॉस बड़े आराम से उसको समझा रहा है कि भाई तेरी गलती है, इसको आगे से मत दोहराना। यहाँ पर एम्प्लॉय का जो परसेप्शन है बॉस की तरफ, आप समझ सकते हैं पहले केस में नेगेटिव बनेगी और दूसरे केस में पॉजिटिव बनेगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफ द बॉस। तो जिसे आप रिसीव कर रहे हो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, या जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट्स बताए, उन सब का असर पड़ता है, तभी जाके आप अपना परसेप्शन बनाते हैं। अब टारगेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए दिखाया है कि जो टारगेट है वो होर्डिंग्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, जिसे देख के एक कस्टमर का या एक कंज्यूमर का परसेप्शन बनेगा। पहले के अंदर मैकडॉनल्ड के बैनर लगे हैं, देखो सड़क पर कितने बड़े बड़े। इसका हमारे दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट बड़ा आएगा, क्योंकि जितना लार्ज होगा वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। दूसरे केस में बैनर लगा है वो छोटा है, हो सकता है इसे मैं इग्नोर कर दूं, मेरा ध्यान ही ना जाए। यानी साइज ऑफ एडवर्टीजमेंट जो होगा उससे मेरी परसेप्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। तो क्या समझ आया हमें कि टारगेट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, यानी सेंसेशन उतनी ज़्यादा होगी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में। जितना ब्राइट होगा, आपने देखा होगा जो लाइट वाले होर्डिंग्स है कितने ब्राइट कलर्स होते हैं कि वो हमारे दिमाग के ऊपर असर डालने। लाउड, ऊंची आवाज़ में होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नोवेलिटी का मतलब जितना नया होगा, जितना इनोवेटिव होगा। आप भी टीवी में कई बार ऐड देखते हो, जितना इनोवेटिव आइडिया होता है उतना ही वो हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा असर डालता है। नई चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान तेज़ी से अट्रैक्ट होता है। और मूविंग, यानी इन चीज़ों में हमारा परसेप्शन प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलेगा। ऑन द अदर हैंड लो कब होगा? जब वो स्मॉल होगा। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि अगर छोटा सा होर्डिंग है तो हो सकता है मेरी आंखें उसे नोटिस ही ना करें। डल होगा, यानी कलर्स बहुत डल हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उसकी तरफ। क्वाइट या वीक होगा, या बिल्कुल स्टेशनरी मतलब स्टेटिक होगा, बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि जो अपवर्ड एरो वाले पॉइंट्स हैं इनके ऊपर ध्यान दें, ताकि कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखे, उसका सेंसेशन हो उसके सेंसरी ऑर्गन्स में, और वो पॉजिटिव परसेप्शन उनके प्रोडक्ट की तरफ बना ले। नाउ कम्स इम्पोर्टेंस। परसेप्शन को समझना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर हम जॉब की बात करते हैं तो मैनेजर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है कि वो प्रिडिक्ट कर पाएगा लोगों के बिहेवियर को। अगर वो लोगों की परसेप्शन को समझेगा कि लोग इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, किन चीज़ों को वो एज स्टिमुलाई लेते हैं और उसका क्या असर होता है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से प्रिडिक्ट कर जाएगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करने वाले हैं। सेकेंड, अगर आप एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन को समझेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी लोगों से डील करने में, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि वर्क सेटिंग में अगर कोई चेंज आ रहा है तो लोग कैसे बिहेव करेंगे, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, आपकी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएंगी, फ्रेंडली हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को समझेंगे तो लोग आपकी तरफ, यानी एम्प्लॉयज़ आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। आप दूसरों के बिहेवियर को समझेंगे, जिसका बहुत फायदा ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ताकि हम अगले पार्ट्स भी इकट्ठे डिस्कस कर सकें। थैंक यू एवरीवन।